हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड फैमिली। तो सब्जियां और फलों को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करने का, साफ करने का क्या सही तरीका है जिससे कि उनमें वायरस ना रहे, इस बात पर बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है। तो हमने भी इस पर बहुत सारा रिसर्च किया और हमने जो मेथड हम अब यूज़ कर रहे हैं वो मेथड हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वायरस है, जो कोरोना वायरस की बात हो रही है, वो खाने से, यानी मतलब उस फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाने से हमें नहीं होगा। बट बात ये है कि अगर वो वायरस उन फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर है और आप उनको हाथ लगाते हैं और उसके बाद वही हाथ आप अपने नोज़, माउथ या आईज पे लगाते हैं तो आप वायरस से इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसलिए उन फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अच्छी तरह धोना ज़रूरी है, बट ये भी सही नहीं है कि उनको खाने से वायरस फैल जाएगा। फर्दर रिसर्च हमने जो मेथड अभी हम लोग यूज़ करें वो मेथड हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए चलिए वो मेथड देखते हैं और उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये हमने एक बकेट में पानी ले लिया है। अब हम इसमें सिंपल सा सोडा डाल रहे हैं। ये खाने वाला सोडा है, तो ये सबके घरों में यूजुअली होता है। तो हम इतने पानी में अराउंड 1 चम्मच सोडा डाल रहे हैं। तो अब हमने इसको पानी में डाल दिया है। अब हम इसमें अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सोक कर देंगे। तो जैसे कि ये आलू है, मैंगोज, तो अब आप अपने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इस बेकिंग सोडा वाले पानी में एटलीस्ट 20 मिनट्स तक सोक कर दीजिए। तो अब हमने क्योंकि इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स को टच किया है तो हम अपना हैंड वॉश कर लेंगे। तो अब 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इसमें से निकाल के एक बार रनिंग पानी से, नॉर्मल पानी से धो लेंगे। कुछ लोग इस टाइम पर ये भी करते हैं कि वो एक कोई ब्रश लेके इनको स्क्रब कर लेते हैं, जैसे आलू वगैरह को, जो भी थिक स्किन के हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनको अच्छे से अब रनिंग वाटर में धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद हम इनको एक कोलैंडर में, जाली वाली छन्नी में रख देंगे ताकि इनका एक्सेस पानी निकल जाए। आप चाहें तो ये प्रोसेस आप जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आते हैं बाजार से उसी दिन कर सकते हैं और फिर इनको सुखा के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि कोरोना की वजह से और बेकिंग सोडा जो है ये सिर्फ पेस्टिसाइड्स वगैरह को रिमूव नहीं करता, ये सारे जर्म्स को भी किल करता है जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर हों। अगर आप कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, जैसे पालक है, मेथी है, तो उनको आप लाने के बाद डायरेक्टली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और फिर जब आप उनको बनाना हो तब आप उनको बेकिंग सोडा वाले सोल्यूशन में सोक करके फिर रिंस करके और फिर बना सकते हैं। तो देखिए हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्लीन हो गए हैं। बिल्कुल सिंपल घर का सोल्यूशन बेकिंग सोडा। तो देखा आपने कितना सिंपल है बेकिंग सोडा से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्लीन करना। और ये जो मेथड है, जब हमने रिसर्च करा तो हमने ये पाया कि ये सिर्फ अभी जब वायरस का इतना चल रहा है सिर्फ तभी यूज़फुल नहीं है। अगर आपको पता हो तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं
उनको उगाने के लिए उनके ऊपर बहुत पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं। और जब यही पेस्टिसाइड्स केमिकल्स हम लोग खाते हैं तो ये हमारे अंदर बहुत से लाइक कैंसर और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों कॉज करते हैं, बिकॉज हम वो पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं है। तो ये जो बेकिंग सोडा से क्लीन करने का मेथड है, ये सिर्फ अभी वायरस के टाइम के लिए नहीं, बट आप बाद में भी अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स से पेस्टिसाइड्स हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो अगर आप रिसर्च करें तो आपको कुछ और भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसे कि आप सॉल्ट को पानी में डाल के उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कुछ टाइम रख के क्लीन कर लें, या फिर कुछ लोग विनेगर को भी सजेस्ट करते हैं, तो आप वो भी मेथड्स रिसर्च कर सकते हैं। हमने अपनी रिसर्च में ये बेकिंग सोडा का मेथड परफेक्ट पाया, ना कि सिर्फ अभी जब हमें वायरस के लिए चाहिए, बट बाद में भी जब हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सिर्फ हमेशा क्लीन करके खाने चाहिए, तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।